नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 24/7 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ ममता बघेल। आज आपको एक ऐसी खबर सुनाने जा रही हूं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जी हाँ, सही सुना आपने। आप सभी ने बचपन में दादी नानी के मुंह से कहानियां सुनी होंगी। ये मंदिर, ये महल, ये किला रातों रात भूतों के द्वारा तैयार किया गया। इस तरह की कहानियां हम सभी ने बचपन में सुनी है। ऐसी ही आज की हमारी खबर है, पर इस खबर में ना कोई महल बना, ना कोई मंदिर बना, पर रातों रात कितनी बड़ी हेरा फेरी की गई, जरा सुनिए। भिंड जिले के मऊ तहसील में मिलावटी सरसों पकड़ी जाती है। सरसों में कंक्रीट अधिक होने की वजह से प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उस सरसों को जब्त कर एक मकान के कमरे में सील्ड किया जाता है। जिस समय ये सरसों सील्ड होती है, उस मकान के ताले पर, मकान के दोनों गेट के ऊपर पेपर चस्पा किए जाते हैं। जो कागज चस्पा होता है, उस कागज के ऊपर मऊ की तहसीलदार महोदया के हस्ताक्षर होते हैं। जी हाँ, आप ध्यान से सुनिए। ताले पर भी और दोनों दरवाजों के बीच में भी जो चस्पा किए जाते हैं पेपर, उस पेपर पर तहसीलदार महोदया के साइन हैं। परंतु कुछ दिनों बाद ना ताला टूटता है, ना वो पेपर फटता है और अंदर रखी हुई मिलावटी सरसों की फेरबदल किया जाता है। मिलावटी सरसों की जगह पर अच्छी सरसों रख दी जाती है। जी हाँ, चौंकाने वाला मामला जरूर है, पर यह सत्य है। आप देखिए हमारे वीडियोस में। भिंड जिले की मऊ तहसील में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। मामले को सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। आपने कहानियां तो कई सुनी होंगी, रातों रात भूतों द्वारा किलों का निर्माण, भवन निर्माण, लेकिन आपको एक मामला वैसा भी हम दिखाने जा रहे हैं जिसमें ताला लगा रहा, सील लगी रही, माल गायब। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मामला भिंड जिले के मऊ तहसील का है, जहाँ पर तहसील महोदया की ताले पर सील लगी हुई है और ताला लगा हुआ है। चाबी प्रशासन के पास है, फिर माल के साथ फेरबदल कैसे हुआ? जी हां, हम आपको बताने जा रहे हैं। मऊ तहसील में खरीदी केंद्र पर 21 मई 2024 को सरसों के साथ कंकड़ भारी मात्रा में मिले हुए पाए गए थे। ये मिलावटखोर मौनगर राव वार्ड नंबर 5 का निवासी मुकेश कुशवाहा की मिलावटी सरसों पकड़ी गई, जिस पर एसडीएम गोहद और कलेक्टर भिंड सतीश कुमार श्रीवास्तव ने कार्रवाई करते हुए मिलावटी सरसों की बोरियो हरिजन कुशवाहा के घर के अंदर जब्त करके सुरक्षित रखा और उस कमरे को अधिकारियों द्वारा सील कर दिया गया। जिसके बाद अचंभित करने वाली बात यह है कि आज की कमरा जो कि त्यों है, माल का फेरबदल किया गया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह बेखौफ होकर मिलावटी सरसों की फेरबदल की जा रही है। यदि इसमें दोषी व्यक्ति अपने बचाव के लिए फेरबदल कर रहा है तो उसने ताला क्यों नहीं तोड़ा? यदि उसके पास चाबी थी तो कहां से आई? चाबी प्रशासन के पास है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि तालों की नकली चाबियां बन जाती है। मान लेते हैं कि दोषियों ने ताले की चाबी बनवा ली, पर यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि तहसीलदार महोदया के हस्ताक्षर किया हुआ पेपर दोषियों के पास कहां से उपलब्ध हुआ? दोषियों ने मिलावटी सरसों बदलने के बाद जो कि त्यों उस कमरे को कैसे शील्ड किया? तहसीलदार महोदया के हस्ताक्षर जो कि त्यों ताले पर और दोनों दरवाजे पर लगे पृष्ठ पर कैसे आए? मानो कि दरवाजा खुला ही ना हो। हैरान करने वाली बात है ना कि ताला भी नहीं टूटा, सिग्नेचर भी चेंज नहीं हुआ और पेपर भी नहीं फटा और मिलावटी सरसों की फेरबदल भी हो गई। जब इन सब काले कारनामे का सच्चाई निकालने के लिए न्यूज 24/7 की टीम फील्ड रिपोर्टिंग के लिए गई तो वहां वीडियो और सीसीटीवी फुटेज और ट्रैक्टर टायरों के निशान और फैली हुई सरसों जैसे कई सबूत मिले। जब इस पूरे मामले को लेकर हमारी टीम ने तहसीलदार महोदया से बात की तो उन्होंने कहा कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और मैं इसकी जिम्मेदार नहीं हूं। हमारी कमेटी बनी हुई है, वो जिम्मेदार है। एसडीएम और कलेक्टर महोदय से इस मामले में बात करके मैं नहीं बता सकती हूं क्योंकि मेरे अंडर में नहीं है। अब ये मामला इतना कहते हुए तहसीलदार महोदया ने अपना पलड़ा झाड़ा और जब हमारी टीम वहां से निकली तो तहसीलदार महोदया उन लोगों के पास पहुंची जिनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और उनका मकान शील्ड किया गया है। उनके मकान पर जाकर उनसे धमकी दी कि झूठे केस में फंसा देगी। वृद्ध महिला जब इस मामले को लेकर थाने पहुंची तो थाने में भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या भाजपा सरकार में लोग ऐसे ही दर दर भटकते रहेंगे और उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी? कौन है इसका जिम्मेदार और कौन करेगा इन लोगों के साथ न्याय? बने रहिए हमारे साथ न्यूज 24/7 इंडिया के साथ।
कितने बन गए हो? हेलो, अरे पापा लेके आया यार, प्लॉट खेत पे प्लॉट में भरा हुआ, पापा लेके खींच के आ जाओ भाई। ना क्या नाम है? अभिषेक कुशवाहा। तो ये मकान सील क्यों किया गया आपका? हम परसों थे नहीं उस दिन, 15-20 दिन हो गए अभी कम से कम, और दादा भी नहीं आते हमारे। तो मुकेश कुशवाहा जी आए, उनने कि 2 दिन को सरसों भरवा लो, दादी थी अकेली उनने खाली, तो उनने भरवा ली। उनने बोला सरसों है 2 दिन बाद उठा ले जाए, और उसी दिन से दूसरे दिन ही करंट में फोर्स आया, पूरी मैडम वगैरह आई है तहसीलदार से, उनने सील्ड करके चली गई। आपने पूछा नहीं इसे क्यों सील कर रहे हैं? वो ये बोल रहे थे 2 नंबर का माल है इसमें। अच्छा, तो आपके वो मुकेश कुशवाहा कौन लगते हैं? नहीं, बुआरी थे, मन प्रेमी थे यहीं के समाज के। तो दादी अकेली थी हमारी, उन्होंने बोला कि तुम 2 दिन को रख लो, हम 2 दिन बाद उठा ले जाएंगे। उस दिन से सुबह ही पुलिस आ गई, वो शील्ड वगैरह कर गई थी। आपने बताया नहीं ये माल आपका नहीं है? मैंने बताया, वो मानी नहीं है। उसके बाद इसमें से माल कब निकाला गया था? कल परसों रात को। परसों रात को माल निकाला है इसमें? हाँ। निकालने कौन कौन आया था? मुकेश कुशवाहा जी थे, प्रीतम थे, और एक जना और था, और पता नहीं, तो ये तो जैसा सील अधिकारियों ने किया है, फिर इनके पास चाबी कहाँ पता से? नहीं है कहाँ से आई। उसके बाद फिर वैसा का वैसा सील लगा दिया? हाँ जी, कितने बजे आए थे? रात को आए थे 2 बजे के टाइम। आपके यहाँ कैसे क्या ये लोग आए थे? जिन लोग आए थे कौन आया था? मुकेश अच्छा, क्या बोल रहे थे आपसे? गन्ना जी कही के हमें धर लेने थी, 2-4 बोरी है, सो हमें धर लेने। कितनी बोरी थी? अब हमें तो गिन 40 लेने। बोरी होगी। ट्रॉली थी? हैं? ट्रॉली? हाँ ट्रॉली थी। सो माने कि हम तो रोटी पाए रहे, हमारे घर पर न मोड़ा न आदमी कोई नहीं है, तो हमने के धर लेने भैया काम आए तो उन्होंने 2 दिन का बोला, उन्होंने 2 दिन में उठा लिया। पहले से जानती थी इनको? हाँ जानते थे, तभी तो रखवाली कोई नहीं चलता। तो उनके घर पे जगह नहीं थी? पता जगह नहीं हुआ उसका क्या नहीं हुआ, हमने सोची हमने कि चलो बताऊँ ना रहे तो अच्छा हो जाता। अब जी नहीं जानते कि जी क्या हो जाता, मैं कहा है फिर उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ सुबह आई, सुबह मैडम वगैरह आई हो, आई तारा लगा दी भैया, हमने सब बता दी भैया कहा है, जहाँ सांप आके बिच्छू गया पुण्य पता नहीं है कहा है, उसको मालूम है उसी धरेगा। हमारा तो भैया कुछ कहना नहीं, माने घर तलाशी ली मैंने भीतर उन्हें देख ले भैया जिधर ये कोने में चिपक पूरी। फिर उसके बाद क्या हुआ? ये कल खोला गया कि परसों खोला था? पर रात को आए, हमने मना करी तो मत खोलो, मैंने कही तुम्हें कहा लेने देने, तुम्हें कहा करने, सच खोले गए और सील लगाए गए पन्ने। अच्छा, पहले भी सील लगी थी और खोल के निकाल के फिर सील लगा गए? लगाए गए ताला तोड़ा था कि चाबी थी? चाबी हटी, चाबी ले आए वे, चाय का ले आवा, चाबी माले भाई चाबी हटी तारी की। अच्छा, भाई चाबी हटी मैंने खोले थे, और वहाँ में आपने मना नहीं किया कि ये मैडम लगा के गई है तुम खोल रहे हो? तो हमने ना ही करी को, मैं मानी नहीं, मैंने तुम्हें कहा जी हमने जी नहीं देखा, हमने 2 बार में करके जी नहीं देखा कि बम कहाँ भर रही है, कहाँ नहीं भर रहे हैं, हम तो रोटी बना रहे। फिर परसों के दिन जैसे फेरा बदली हुई है कि माल निकाला है? हाँ माल निकाल रहे हो, फिर जी पता नहीं 700 भर गए, कहाँ रह गए माल लेता, मतलब रख के फिर गए? हाँ रख गए, खाली करके नहीं नहीं? खाली करके नहीं, जो माल था उसको हाँ भाई निकाल लेगा, दूसरा तो हाँ क्या कह रही तू? हम चारों खोद रहे हम तो। हाँ तहसीलदार ने। ठाड़ी मोड़ी ने कही कि हम गत्ते सिंदारी ठाड़ी है, हाँ। हमने कही कहाँ है यहाँ इधर आ, तुमने कहा है कि तारा कैसे खुलो, हमने कि तारा कहाँ खुलो, चाबी लेके खुंदा तारा बिन मन रोके माने नहीं, और फिर मैंने तुमने कहाँ से पहुँचाई के कुछ ले 12 बजे आए हमारे घर, तारा खुले बेकार, और तारा खुले बेकार 12 बजे आए, 12 बजे आए, फिर दूसरे दिन फिर कुछ हमने तुम्हें कुछ तुम्हें दई, कुछ तुम्हें नहीं दई, तो कस कुछ खुल गई। ते गाली वगैरह दे रही थी कुछ? हम जो करी बकर बकर कर रहे थे, तुम तो जानते ना बकर बकर कर रही, तेरे ना तुम्हें हिला लग गई। मैडम बोल रही थी आपसे? मैडम बोल रही कि तुम्हें लग गई हिला। अच्छा, आओ तुम्हें लगाओ तो ठिकाने, चलो केस काम नहीं कर रहा जिन दिना। अच्छा, आओ जो कह रही। हाँ तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, बच्ची सुनवाई भाई तुम्हारी? नहीं सुना भाई हमारी को सुनी ना रहा, हमारी सुनी नहीं रहा, रिपोर्ट करवे का जाए। थाने पे सुनवाई भाई? नहीं भाई सुना भाई, थाने पे भी नहीं हुई? थाने पे नहीं भाई, हमारी को चलो ठीक है, कोई दिक्कत जाओ ठीक है ठीक है। जो सील्ड हुआ था सरसों का, नहीं तो वो आप थोड़ा कलेक्टर साहब से पूछें ना, क्योंकि पूरा मामला कलेक्टर साहब के संज्ञान में है ना। अच्छा, उस पर जैसे तहसीलदार साहब आपकी सील लगी गई थी, हाँ तो इसके बारे में जैसे वो सरसों कितनी जब्त की गई थी, कहाँ कहाँ पर सील किए गए थे, आपको ये तो जानकारी? पूरा मामला आपको वो बनाएंगे, सोसाइटी वाले जो स्कीम बनी है वही बता पाएंगे।
अच्छा अच्छा। उनके उस पास ही है पूरा डाटा। टीम का मुखिया कौन है, उसका टीम का लीडर? तो एग्रीकल्चर वाले भी है, उसमें कोऑपरेटिव वाले भी हैं, सभी अच्छा। लोग हैं जिसके विभाग लगे। जैसे कल उसमें सरसों में फेरबदल हुआ है और यहाँ पर जो पीछे है हरिजन कुशवाहा, उसके मकान में सील किया गया था, तो वहाँ पर रात में सरसों अदली बदली की गई है। जो वहाँ पर कंकड़ वाली सरसों जो जब्त की गई थी, उस सरसों को अच्छी सरसों उसमें बंद की गई है और बेकार सरसों को निकाल लिया गया है। तो वहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि रात में चाबी से ताला तोड़ा नहीं गया है और बाकायदा सील लगी हुई है। तो अभी हम उसके दिखवा देते हैं क्या issue माल है? भी मैम चाबी आपके के पास थी, चाबी आपके पास थी, चाबी तो जमा कर दी, चाबी तो मैंने सारी। आपकी सील है और सील सील तो हमारी लगती है उस समय जब टूटी उठाते तक हैं, नहीं लगा है देते हैं। और माल फिर बदल हो गया तो कैसे? तो ये तो हम दिखवाएंगे। आप ये चीज़ तो आप मुझे आज बता रहे हो वैसा, ऐसे तो अभी मेरे पास कुछ भी मैसेज नहीं आया। कितनी जगह सील किया गया था मैम? वो एसडीएम साहब के संज्ञान में, आप उनसे नहीं आपकी सील लगी मैम, इसलिए आपसे पूछने की जवाबदारी हाँ, तो 2-3 जगह था वो मैंने सील कर दिया था कागज जी। है? सील लगी होगी ना सील सील। सील आप ही की लगी है। हाँ, तो आपके वो तो संज्ञान उनकी में सुपुर्दगी में है, वो तो उसमें- हरिजन की सुपुर्दगी में है। वो माल फेरबदल हो जाता है और कैसे हो जाएगा मैम? मैम उसके हमारे वीडियो पास है मैम। सबूत होंगे, इसीलिए हमारे सुपुर्दगी हो ही नहीं सकती, क्योंकि सुपुर्दगी जिसको हम सामान देते हैं वो सुपुर्दगी लेता है अपनी, उसकी जिम्मेदारी है सुपुर्दगी की। नहीं जिसकी सील होती है उसकी जवाबदारी नहीं, है। नहीं, नहीं। हाँ, तो आपने जैसे आपका आपके घर में रखवाली है, जी। चीज़ आपके घर में क्या मिली वो आप ही रखवाली करोगे। हम तो आपका पंचनामा ले लेंगे और पंचनामा लेके अपने पास नहीं रख लेंगे। सील मतलब माल निकल गया, चेंज हो गया ऐसे और कैसे? सील नहीं टूटी। उन वीडियोस है मेरे पास। अगर है तो आप दे दीजिए। वीडियो नहीं, आप बता दीजिए, जांच कर लेंगे। ये चीज़ हाँ, मेरे वहाँ पास के है। वहाँ के लोगों का कहना भी है कि रात में रात 2 में आई है। ट्रैक्टर आए थे, एक मेन रोड से सील किया गया था और एक हरिजन कुशवाहा का। तो वहाँ पर ट्रैक्टर के भी निशान है, सरसों के फैलने के भी निशान है और बाकायदा वीडियो हैं। तो उन लोगों का कहना है कि रात में हम लोग सील कर देते हैं, हमारी जिम्मेदारी होती है, उसी समय पंचनामा बना के सुपुर्दगी उसको दे दी जाती है, जो मालिक होता है। किससे दिए? जो मालिक होता है उस मकान का जो मालिक होगा सुपुर्दगी वही रखेगा। हर जगह यही हुआ है, उसी की जिम्मेदारी है। मतलब मालिक अगर खोलेगा हाँ, लॉक उसी की को, जिम्मेदारी है। तो जरूर वो टूटेगी। चाबी मालिक के पास उसी- आपने नहीं, दी? नहीं। आपने मालिक को आप- चाबी दी, अरे सुपुर्दगी होने पे ताला लग जाता है, फिर चाबी किसको दी? चाबी जमा हो जाती है मैडम। मालिक को तो नहीं दी ना, मालिक वो को ताला तो- टूटा नहीं, ताला मालिक टूटा को तो तो नहीं है, मालिक को चाबी देने तो आपके यहाँ से चाबी गायब हुई? नहीं, हमारे यहाँ से कुछ चाबी होगी मैडम गायब। चाबी हमारे ताला लग गया, सील लोग चाबी गायब नहीं हुई है हाँ। और सील भी नहीं टूटी है। आपके तो ये साइड चीज़ पर मैं कैसे बता पाऊंगी? माल चेंज हो गया, ये वीडियो हमारे पास है। है तो आप बता दीजिए, हम जांच करवा लेंगे किसने बिना किया है इसमें। बिना आपके सिग्नेचर हटे, बिना वो उस डेट का पर्चा हटे, माल चेंज भी हो गया। तो ये चीज़ तो मेरी किसी ने अभी बताई नहीं, आप इसी मैं सुन रही हूँ। मैम हम ग्वालियर से सुन के आ गए, ग्वालियर बताया? वीडियो पहुंच गया, किसने वीडियो बताया? पहुंचा मैम। हाँ, तो यहाँ आप के बता जो लोग हैं उन्होंने बताया, वहाँ उन लोगों ने सभी बाइट लोग- भी दी है। ये है कि ऑनलाइन और कैमरा भी बोले हैं इस बात तो को। आप बता दीजिए। अगर ऐसे देखो मेरे पास तो अभी आई नहीं है, आपने मुझे बताया चाबी जो भी होती है, जितनी और भी मकान है सब सील होके वो चाबी जमा हो जब जाती है। शासन के सुपुर्दगी में चली जाती है तो वो आप लोगों की जवाबदारी है। नहीं, उसको हमारी सील- मकान सील- वाला नहीं करेगा, मकान उसके पास मालिक चाबी नहीं है। चाबी मकान आप- मालिक हर जगह सुरक्षा वही करेगा। अगर वो कोई भी गलती करेगा तो उसकी अगर वो कार्रवाई ताला टूटता है तो हाँ। बात होती, ताला ताला टूटा से नहीं। टूटने से मतलब कोई भी चीज़ अगर वो करेगा गड़बड़ी, उसकी जिम्मेदारी हम आपके पूरी साइन रहेगी। कौन कौन कर लेता है? मेरे साइन क्यों कर लेगा? नहीं वहाँ जो है क्यों कर लेगा मैडम? मेरा मैं- साइन हो गया, सील हो गया, मैम, खत्म बात। वो माल चेंज हो गया और सेम वैसा का वैसा कागज लगा है, सील साइन है। नहीं नहीं, अगर आप- मैडम मेरा लगा कोई है नहीं तो अभी- सील लगा रहेगा, ठीक उसको आप कुछ भी चेंज नहीं कर मैम सकते। आपको वीडियो जैसे अभी बताते हैं उसके जैसे अकॉर्डिंग आप क्या कार्रवाई करेंगे अगर ऐसा होता है? अब उसकी जांच करा लेंगे कि किसी फाड़ा है, किसने फाड़ा है, उसके पूरे बयान देंगे, जो होगा कार्रवाई करके हम मैम कर यही देंगे। मेन मुद्दा यही है कि उस लॉक पे फाड़ने का कोई निशान नहीं है। हाँ। बाकायदा जैसे सीलिंग उस दिन हुई होगी वैसा ही डेट बाय डेट हाँ। सीलिंग है, हाँ। इसलिए और वो आप ही के साइन है आपके। मैडम मेरा सील एक बार लग जाता कोई है, नहीं। कागज करके रैपर लगा जाएगा, उसको तोड़ने का अधिकार मुझे भी नहीं है। यदि ऐसा आप क्या एक्शन लेंगे? हम लिख कर भेज देंगे। अगर उस किसी व्यक्ति ने या मालिक ने उसको कुछ भी किया होगा, एक बेर किया होगा तो उसके विरुद्ध किस दंड आधार पे कार्रवाई। कह सकती मालिक ने किया? तो मैडम अभी इस रखवाली का काम तो उसी का मैम है। क्या है कि जैसे निजी संपत्ति में रखा है, निजी मकान में किसी को आपने सील किया है, उसको गवर्नमेंट संपत्ति में भी रख सकते थे, ऐसा कोई नियम है? नहीं, कहीं पे भी सील्ड हुआ है तो सुपुर्दगी में उसी में रहा है। अगर उसमें कोई भी काट छाट करेगा उसकी पूरी जिम्मेदारी फिक्स इसीलिए की जाती है उसमें। समिति में इसमें जवाब देता क्या रहेगा? मैम ऐसे समिति में कितने लोग हैं, उनकी निगरानी में है ये? पूरी समिति है वो तो, एग्रीकल्चर सहकार का सभी लोग हैं उसमें।
मतलब और भी जगह सील्ड हुआ है ना, वो भी तो साइड से ही सील्ड है पूरा। और भी जगह फेरबदली हुई है, वो भी है। तो और भी ठीक है। जगह तो आप बता दीजिए ना कहाँ कहाँ है। ठीक दोनों है। टीम के द्वारा वहाँ से तो मैम तत्काल हाँ उसमें से आज रात में चेंज हुआ है वहाँ से माल। वहाँ पे वहाँ के सीसीटीवी फुटेज हैं और धर्म कांटे का जो एक कांटे के बगल में है और ऐसा नहीं उसमें भी सीसीटीवी फुटेज है कांटे बोरी का। से ऐसा हाँ। भी नहीं कि 1-2 बोरी हो जो सरकारी और ले जाएगी तो आप बता दीजिए वीडियो किसने किया है। जी बिल्कुल। ये भी उसकी जवाब देता है ना, उस पर नोटिस भी लगाया है इसी बात का कि उसको आपके संदेह के आधार पर सील किया गया है।